चारों भैया भगवान शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या में आकर नाना प्रकार की लीला करते। अब ये कथा शंकर भगवान अयोध्या से निकाल करके बिहार में एक स्थान है बक्सर। कौन सा स्थान है? बक्सर। बक्सर की ओर प्रस्थान करके बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम बक्सर में एक संत रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्व के जो मित्र हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन बार बार उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु ये दो दैत्य हैं, ताड़का के पुत्र हैं। मारीच और सुबाहु बार बार यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी सोचने लगे है इन दैत्यों का विध्वंस केवल परमात्मा के हाथ से ही हो सकता है। अस्तु विश्वामित्र जी ने मन ही मन में विचार कर लिया, क्या प्रभु अवतारे हरण महि भार। भगवान पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए अवतार ले चुके हैं, क्यों ना भगवान की शरण में चला जाए। विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या के लिए निकले। कैसे जा रहे हैं? बहुविधि करत मनोरथ। बक्सर से अयोध्या में जात लाग नहीं करी मज्जन सरयू जल फिर गए भूप दरबार। नाना प्रकार के बातों का विचार करते हुए राम जी मिलेंगे, क्या कहूँगा, क्या करूँगा, आदि आदि का विचार करते हुए श्री विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के दिव्य धराधाम को प्रणाम किया, सरयू जल का पान किया। सरयू जल का पान करने के बाद गए भूप दरबार। महाराज दशरथ के द्वार पहुंचे। दशरथ जी को सूचना दिया सुमंत जी, महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, आपको निवेदन करें। विश्वामित्र जी का नाम सुने दशरथ जी कांप गए। विश्वामित्र जी आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना डर कह रहे हो, क्या बात है? दशरथ जी कहते कि इससे पहले ये महात्मा एक बार हमारी अयोध्या और आए थे। कब? जब हरिश्चंद्र हुए थे तब। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी आए थे। फिर आ गए
गुरुजी ने कहा इस बार क्यों आए हैं? दशरथ जी ने कहा सब आप ही कृपा है गुरुदेव। उस बार हमारे वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब विश्वामित्र जी आए। इस बार मेरे पुत्र रामचंद्र हुए हैं, तब आए हैं। ये सब मामला चंद्र का है। अगर आप हमारे राम के पीछे चंद्र नहीं लगाए होते तो शायद विश्वामित्र जी यही आते। पता नहीं किस लिए आए हैं। उस बार तो हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए थे। न जाने इस बार क्या मांग ले। दशरथ जी डर रहे हैं। वशिष्ठ जी समझाए, राजन साधु ते हो ही न कारज हानि। बहुत गंभीरता से समझिएगा, साधु से कोई हानि होने वाली नहीं है। जाइए स्वागत करिए। दशरथ जी गए, बड़े आदर पूर्वक स्वागत करके लेकर आए। निज सिंहासन पर, स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठा करके पूजा किया, चरण पखारा, चरण पखार करके दंडवत प्रणाम किया। भोजन कराया विविध प्रकार से, बहु प्रकार से, विविध प्रकार से भोजन कराया। विश्वामित्र जी तृप्त हो गए। तृप्त जब विश्वामित्र जी हो गए, थकान समाप्त हो गई, क्षुधा शांत हो गई, पिपासा शांत हो गई। जब विश्वामित्र जी के चेहरे पर मुस्कान आई, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, गुरु जी को प्रणाम करो। अब राम जी सहित चारों भैया प्रणाम किए। विश्वामित्र जी को आए 2 घंटा हो गया। पूजन किया, जल पिलाया, भोजन कराया, चरण से दबाया, तो 2 घंटा तो लगेगा ना इसमें सब में। 2 घंटा हो गया। 2 घंटा बाद दशरथ जी ने अपने पुत्रों को प्रणाम करवाया। क्यों? दशरथ जी ने सोचा, गुरु जी उतनी दूर से चल कर आए हैं, थके हैं, अभी प्रणाम करवाऊंगा तो कहेंगे खुश रहिए। खुदे थके हैं, खुदे खुश नहीं है तो खुश होने का आशीर्वाद कैसे देंगे? लेकिन जब खा पी करके चकाचक हो जाएंगे तब बढ़िया आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दिया चारों पुत्रों को। और आपको निवेदन करें, विश्वामित्र जी की दृष्टि जैसे राम जी पर गई, राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी देह की सुध को भुला दिए। भूल गए मैं कौन हूं, टकटकी लगाकर देखने लगे। दशरथ जी मने मन में सोचे, जिसका डर था वही हुआ। उस बार हरिश्चंद्र को देखे थे, इस बार रामचंद्र को देख रहे हैं। इनका फोकस इन्हीं पर है। तुरंत दशरथ जी बीच में आकर बोल पड़े, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सो करता गुरुजी। दशरथ जी ने सोचा पूरा फोकस गुरुजी का राम जी पर हो, उससे पहले मैं बीच में आ जाऊं। बोले, गुरुदेव कहिए, आने का प्रयोजन बताइए। सच कह रहा हूं, आपको कहने में विलंब होगा गुरुदेव, लेकिन ये दशरथ पूर्ण करने में समय लगाने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी मने मन में सोचे, हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप पूछे हम बताएं। विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, इसलिए मैं जाचर राजन यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ में मारीच सुबाहु दैत्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपसे यज्ञ की रक्षा की सहायता लेने आया। सुनते ही विश्वामित्र जी ने सुमंत जी से कहा, लाओ धनुष बाण। एक ही बार में जाकर के समस्त निशाचरों का वध कर दूंगा। जैसे दशरथ जी महाराज की बात सुनी, विश्वामित्र ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए। दशरथ जी ने कहा, क्यों गुरुजी, आपको ये नहीं लगता कि मैं मार दूंगा?
आपको विश्वास नहीं है? विश्वामित्र जी कहते हैं राजन आपके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे। लेकिन राजन उसके बाद की सोचिए, आप मारेंगे, बहुत सुंदर, आप मारेंगे लेकिन थोड़ी दिन बाद फिर पैदा हो जाएंगे। इसलिए राजन हमें मारने वाला नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा तो क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा हमें तो तारने वाला चाहिए, जो एक के बार में तार दे। अब दशरथ जी हाथ जोड़कर बोले गुरुजी हमारे घर में तारनहार कौन है? दशरथ जी बोल, विश्वामित्र जी बोल पड़े अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बधमय हो बसनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बधमय हो बसनाथा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा राम दे दो, दशरथ जी ठंडे हो गए, शरीर शीतल हो गई भैया जी, कांप गए दशरथ जी। बोले गुरुदेव हमने आपसे मांगने के लिए कहा, क्षमा करिएगा, आपको मांगना नहीं आया। जीवन में एक सूत्र याद रखिएगा, किसी से वही मांगिए। बाबूजी सामने वाला कहे देवी जी जो मन करे मांग लो, तो हमारा धर्म ये नहीं कह दे प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ठीक है सरपंच भैया, किसी से हम वही मांगे और उतना ही मांगे जितना उसको देने में तकलीफ ना हो। कई बार लोग कहते हैं अरे हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, झूठ बोलत है। 100 ग्राम खून नहीं देंगे, खून कहेंगे ब्लड की कमी है भाई, चक्कर आ रहा है। इसलिए जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा राम दे दो, दशरथ जी हाथ जोड़ पड़े गुरुजी चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। सोचना चाहिए था गुरुदेव आपको, क्या मांगिए। और अगर आपको 2 अक्षर वाले राम प्रिय है ना गुरुजी, तो 2 अक्षर का जो जो मेरे पास है सब ले जाइए। मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहारोसा। जो मेरे पास है सब लीजिए। भूमि 2 अक्षर, धेनु धन कोसा सब ले जाइए। अगर इससे भी आपकी तृप्ति ना हो गुरुदेव, तो 2 अक्षर का ये दशरथ का प्राण है, उसे ले लीजिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। अद्भुत प्रेम का दर्शन करिए दशरथ जी के। विश्वामित्र जी ने कहा राम दे दो,
दशरथ जी ने ये नहीं कहा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहा। क्यों? श्रेष्ठ कुछ बोले तो ना करना हमारा धर्म ही नहीं है भैया, हम ना नहीं बोल सकते। लेकिन दशरथ जी ने हाँ भी नहीं किया। बोले गुरुजी, सब सूत प्रिय मोही प्राण की नाई, परंतु राम देत नहीं बनाई गोसाई। चार पुत्र हैं, सब सुत, सारे पुत्र मेरे प्राण हैं, लेकिन राम मेरे प्राण के भी प्राण हैं। गुरुजी, ये दशरथ बिना राम को निहारे नहीं रह सकता। ये प्रेम है। विश्वामित्र जी मन ही मन में गदगद हो गए, खुश हो गए और सोचने लगे, ओ हो, अब समझ में आया। क्या? वन में रहने वाले विश्वामित्र जी को राम जी नहीं मिले, बाद में मिले, और घर में रहने वाले दशरथ जी को राम जी पहले मिल गए। क्यों? क्यों भैया? इसलिए कि विश्वामित्र जी के जीवन में तपस्या है, लेकिन दशरथ जी के जीवन में प्रेम है। और भगवान को प्राप्त करना है तो तप नहीं, प्रेम से प्राप्त करिए। कहते हैं, अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान को प्राप्त करना है ये हमारे कल्याण के लिए है। यज्ञ देवताओं को तृप्त करने के लिए है। भगवान को प्राप्त करना है तो केवल एक साधन है, और वो है प्रेम। आए है जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम पंक्ति है, आए है नहीं प्रियतम का क्या जाने। जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही जो प्रेम गली जो अंतरा। अद्भुत पंक्ति। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो
सावधान। भेद परंतु मन में नहीं निर्मल दाया कोई चाहे जितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम जो प्रेम विश्वामित्र जी दशरथ जी के प्रेम को देखकर गदगद हो गए। अब समझा, इसलिए दशरथ जी को भगवान मिल गए। विश्वामित्र जी ने इशारा किया वशिष्ठ जी को, क्या समझाइए अपने चेला को। वशिष्ठ जी गए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, राजन मैंने राम की कुंडली देखी है। क्या गुरुजी? जब तक राम किसी संत के साथ नहीं जाएंगे विवाह होने वाला नहीं है। तब वशिष्ठ बहु समझ रहे ना, विधि समझावा, बहू का नाम लेकर समझाया। अगर चाहते हो राम जी का विवाह होवे तो विदा करिए। सुनते ही अति आदर दो तनय बुलाए। तुरंत दशरथ जी ने बुलाया, बुला करके राम जी और लक्ष्मण जी को विदा किया। राम जी से कहा, राम जितना गुरु जी कहें उतना ही करना। विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मैं राम को नहीं दशरथ आपको अपना प्राण सौंप रहा है, कृपा करिएगा। आए है विश्वामित्र जी गदगद भय। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के चले, आगे पहुंचे। सबसे पहले ताड़क वन आया। ताड़क वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहते थे, जो मारीच और सुबाहु की मां है। दर्शन करें। जैसे ही विश्वामित्र जी के चरणों की ध्वनि ताड़का के कानों में गई, ताड़का भयंकर विकराल गर्जना करते हुए खड़ी भई। मुख खोल करके विश्वामित्र जी को खा जाऊंगी। जैसे ही ताड़का भयंकर गर्जना करी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे, बाण निकालिया, मार दूंगा। राम जी ने कहा पीछे करिए, पीछे करिए। गुरु जी ने कहा मारने के लिए, कैसे मार दूंगा, पीछे करिए। विश्वामित्र जी, राम जी कहते हैं देख नहीं रहे हो ये स्त्री है, अबला है लक्ष्मण। विश्वामित्र जी कहते हैं ना ना राम, ये अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है। न जाने कितने मुनियों और ध्यानियों को खा गई, नाश्ता कर गई। इसलिए इसको तत्क्षण मार देना है और मारना नहीं है राम, इसे तार देना है। जैसे इतना सुना, गुरुदेव की आज्ञा हुई। बाबा कहते हैं एक ही बाण प्राण हार लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना, गुरुदेव की आज्ञा मिली। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। ताड़का मरी, ताड़का के शरीर से प्राण की ज्योति निकली। निज पद देना भगवान के चरणों में समाहित हो गई। विश्वामित्र जी 100% कन्फर्म हो गए, ये नर नहीं नारायण है। मुझ विश्वामित्र जी को अनाथ से स्नात करने के लिए सरकार पधारे हैं। यज्ञ करने लगे विश्वामित्र जी, ततुपरांत राम जी और लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा करने लगे।
मारीच को बिना फरका बाण मार करके समुद्र के उस पार भेजा। सुबाहु का भगवान ने उद्धार किया। अब राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यज्ञ पूरी हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बक्सर की पूरी हो गई, मिथिला की बाकी है, चलो मेरे साथ। ये है गुरु जी ने आज्ञा प्रदान करी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेठी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेठी। नहीं ट्रेबल ठीक है, बेस घमर घमर कर रहा है, ट्रेबल ठीक है। जोर से मारिए, जोर से मारिए, ट्रेबल जोर से। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। थोड़ा उच्च स्वर में कहेंगे जय सिया राम। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया गुरुदेव के साथ बक्सर से मिथिला की ओर प्रस्थान किए। आगे आगे विश्वामित्र जी, ठीक पीछे राम जी, ठीक पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। एक आश्रम देखा, ना वहां पर पक्षी हैं, न पशु है, न वृक्ष है, न वृक्षों में कोई पल्लव है, न फूल है, सुनसान स्थिति है। आगे आगे विश्वामित्र जी निकल जा रहे थे, लेकिन राम जी खड़े हो गए। राम जी खड़े हो गए। क्यों? विश्वामित्र जी पीछे पलट कर देखे। राम क्या बात है, क्यों रुक गए? राम जी पूछ पड़े, गुरु जी ऋषि आश्रम से कोई पुण्य धली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नार नहीं पशु पक्षी उना, सुनिसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। और कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही परी। कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही परी। राम जी रुक गए। पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? लगता है कोई पुण्य स्थान था, लेकिन आज वीरान नजर आ रहा है। गुरुदेव ये शिला कैसी है? सकल कथा मुनि कहाऊं बिसेके, पूरी कथा कहे। विश्वामित्र जी लौट पड़े और एक दोहे में बाबा ने राम जी को बताया। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा विश्वामित्र जी ने बड़ी सहजता से कहा, राम ये जो स्थान देख रहे हो आप, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ये जो शिला पत्थर,
ये गौतम जी की पत्नी देवी अहिल्या है, पत्थर बन गई। हाँ, श्राप के कारण। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के उन्हें पत्थर बना दिया। युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे रघुनाथ, हे करुणा निधान, अब आप आ गए हैं तो इन्हें अपना चरण रज दे करके कृतार्थ करिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सोचा ये ऋषि पत्नी है, चरण कैसे स्पर्श कराऊं? गुरुजी ने रज कहा है, तो ये पत्थर है, ये भगवान का चरण है। हवा का झोंका आया, हवा रघुनाथ जी के चरण में स्पर्श भया, रज चरणों से निकला, रज शिला में स्पर्श भई और शिला नारी बनकर के परिवर्तित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शिला नारी बनकर के खड़ी हो गई। राम जी ने कहा, माँ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। आप पत्थर बनकर के खड़ी रही और आपके पति ने तो बिल्कुल भी आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको श्राप दे दिया, पत्थर बना दिया। मैया अहिल्या कहती हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? श्राप? अरे मेरे पति ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। राम जी ने कहा, इसमें कौन सी कृपा? मैया अहिल्या कहती हैं, सरकार श्राप नहीं मिलता तो मैं आपके पास आते, मेरे पति ने श्राप देकर मुझे पत्थर बना दिया, करुणा निधान स्वयं चलकर मेरे पास आ गए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? राम जी कहते हैं, अच्छा बताइए आपको चाहिए क्या? मैया अहिल्या कहती हैं, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहूं बरयाना। हे प्रभु, मैं अपने मति के अनुरूप कुछ और नहीं चाहते। राम जी कहते हैं, तो चाहती क्या हो? माँ कहती हैं, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। क्या मांगा है मैया अहिल्या ने? मैया अहिल्या कहती है, सरकार मेरा मन भंवरा बन जाए, जैसे भंवरा पुष्प पर बैठता है उसी प्रकार से मेरा मन आपके चरणों में बैठ जाए। रघुनाथ जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए।